बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स इन पाइथन क्या होते हैं। अब ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब हमारे पास ऑपरेशन इन ऑपरेटर्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एक एक पढ़ेंगे। जितने हम कवर करेंगे इंशाल्लाह उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते रहेंगे। हमारे पास फर्स्ट किस्म का जो ऑपरेटर है उसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जो हमारे पास फर्स्ट टाइम होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या चीज़ होते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर सपोज मेरे पास दो नंबर है, a = 5, b = 7, b = 3। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रिंट a + b, a - b, a × b, a / b। तो इस सारे ऑपरेशन हमने इस पर परफॉर्म किए। इसके अलावा हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर होता है। ये जो सारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस ऑपरेटर, इन सबको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब आपको पता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर हम मोस्टली मैथमेटिक्स में जो हम कैलकुलेटर होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने पढ़ लिया कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये क्या है और ये कौन से होते हैं, हमने इसमें देख लिया। अब जो दूसरा जो ऑपरेटर है हमारे पास वो है हमारे पास, उसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इसमें हम देखते हैं कि हम इसमें दो नंबर कंपेयर करते हैं। इसमें हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि मैं अगर लिखूं प्रिंट, वो जो ऊपर हमने लिखा था a > 5, a > b। अब यहाँ पर हम दो नंबर कंपेयर करते हैं। हम a b को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये ट्रू है या फाल्स है। तो ट्रू है, ये ट्रू इसलिए क्योंकि हमें पता है कि a b से बड़ा है। हाँ, अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a b > b is greater than a, तो ये फाल्स शो करेगा क्योंकि हमें पता है कि b तो a से छोटा है। यानी जो कंपैरिजन ऑपरेटर है इसमें हमारे पास जो टर्म यूज होते हैं उसमें हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और साथ में लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। इसमें हमारे पास नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, इस सारे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो यहाँ पर हम चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड टाइप है उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर की जो चीज़ होती है इसको हम पढ़ेंगे अभी। लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास कौन से होते हैं या कैसे होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास होते हैं ट्रू। लेट्स सपोज मैंने किया कि x = ट्रू, y = फॉल्स। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कौन से होते हैं। आर होता है, एंड होता है, नॉट होता है। मैं बल्कि यहाँ पर आपको लिखूँगा भी कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास आर होता है, हमारे पास एंड होता है, हमारे पास नॉट होता है। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा x और y, तो ये ट्रू शो करेगा क्योंकि हमें पता है कि आर में जो भी टिक है तो वो शो करेगा। ये दोनों में से एक ही ट्रू को उठाएगा। जबकि एंड जो है, एंड वो इसके इनवर्स है। एंड में अगर एक भी गलत हुआ तो वो गलत को पिक करेगा, तो ये फॉल्स हो गया। अब नॉट में हम देखते हैं कि नॉट में क्या करेगा। तो ये नॉट में सिंटैक्स ही गलत हो गया क्योंकि नॉट हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। नॉट हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, मैं कहूँगा कि नॉट x, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि जो नॉट है वो वैल्यू को मतलब क्या कहेगा कि x जो है नॉट x,
एक्स तो ट्रू है, लेकिन मैं कहती नॉट एक्स, यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक्स का आप नॉट करो, यानी एक्स अब हमारे पास ट्रू है। देखो मैं अब यहाँ पर समझाऊंगा कि यहाँ पर हमारे पास जो एक्स है वो है ट्रू, ठीक है, ट्रू है। अब एक्स जब नॉट हो यानी वो ना हो, वो इसकी इन्वर्स होगा, तो इसका मतलब है कि वो आउटपुट में क्या देगा, एक्स फॉल्स देगा। अगर मैंने लेट सपोज कह दिया नॉट वाई, तो वाई कभी ट्रू देगा, क्योंकि ये वाई को इसलिए ट्रू देगा क्योंकि वाई हमारे पास फॉल्स है। अब फॉल्स जब है तो बस जब उसको मैं और भी नोट करूँ तो फॉल्स ना हो तो ट्रू होगा। तो इसके ये हमारे पास था थर्ड टाइप लॉजिकल ऑपरेटर। चौथे ऑपरेटर हमारे पास होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। अब बिट वाइज ऑपरेटर कौन से होते हैं, अब इसको हम भी पढ़ेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर पर हमारे पास कौन से है, बिट वाइज ऑपरेटर। अब इसमें हमारे पास जो बिट वाइज ऑपरेटर है, बिट वाइज ऑपरेटर में हम देखिए बिट वाइज ऑपरेटर में हमारे पास ये भी तकरीबन हमारे पास लॉजिकल की तरह है, लेकिन इसमें हमारे देखिए यहाँ पर हमारे पास इसको हम पढ़ते हैं बिट वाइज नॉट, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर होता है बिट वाइज आर, ठीक है। इस तरह हमारे पास राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट भी होते हैं, कंप्लीमेंट, लेकिन हमारे पास जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो हमारे पास ये दो हम यूज़ करेंगे इसमें। तो मैं कहूँगा कि x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7। अब मैं यहाँ पर कहूँगा प्रिंट x और y, तो इसने हमें 7 शो किया क्योंकि वो हमें वो नंबर शो करता है जो बड़ा हो r में। लेकिन अब यहाँ पर हम बिट वाइज एंड जब यूज़ करें तो वो क्या करते हैं, उसने 5 शो किया। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एंड है यहाँ पर इन बिट वाइज एंड, वो बिट वाइज हमें शो करता है। यहाँ पर वो जो नंबर है लॉजिक जो हमारे पास इसमें जो बाइनरी फॉर्मेट है, यानी हमें बाइनरी फॉर्म में बताएगा कि हमारे पास 5 ट्रू है 7 फॉल्स है। इसको हम मज़ीद आगे यूट्यूब में भी डिटेल में पढ़ते हैं कि ये बिट वाइज ऑपरेटर काम कैसे करता है। बस मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ समझाया कि जो बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं उसमें हम यहाँ पर जब इस वीडियो में जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास बिट वाइज एंड बिट वाइज आर। इस तरह हमारे पास जो पांचवा ऑपरेटर था, यहाँ पर इसका जो पांचवा ऑपरेटर था वो उसका नाम था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, अब असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास होता है जैसे कि मैंने कह दिया a इज इक्वल टू 3, ये जो इक्वल टू है इसको हम कहते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास जो है वो काम कैसे करता है, जैसे कि मैंने a इज इक्वल टू 3, a प्लस इज इक्वल टू 1, तो अब इसने a में 2 ऐड कर दिया, जब इसने a में 2 अभी 5 होगा, तो इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको आप डिक्रीज भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। इधर ये जो आप लिखते हो कि आपने जो इक्वल टू लिख दिया, इस इक्वल टू को ही हम असाइनमेंट कहते हैं। अब ये जो प्लस हमें लिख दिया, इधर हम माइनस भी लिख सकते हैं, इसको हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहते हैं। लेकिन ये जो आपके पास इक्वल टू है ये शो करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा हमारे पास जो छठा ऑपरेटर है उसका नाम है आइडेंटिटी ऑपरेटर। उसका नाम है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास सपोज मैंने कह दिया a इज इक्वल टू b, सॉरी a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5। अब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट a इज b, तो ये फॉल्स करेगा। इसमें जो एज है, एज शो करते हैं हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर कि आया ए बी है तो ए तो बी नहीं है क्योंकि ए 3 है, बी 5 है। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बी इज इक्वल टू 3 तो अभी ट्रू करेगा क्योंकि ए तो बी है, क्योंकि ए में बी 3 है, बी में बी 3 है। तो एज जो है ये हमें शो करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। इस तरह आप इसको स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हो। हम एक और वीडियो बनाएंगे
हम कहते हैं कि जो हमारे पास ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है हम इसको स्ट्रिंग्स और इंटीजर में कैसे दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं या एक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आज जो मैंने किया तो मैंने ज़्यादातर नंबर्स पर ही किया है। अगर आप लोगों के पास टाइम हुआ तो आप इसको स्ट्रिंग्स पर भी अप्लाई करो। हाँ, अगर वहाँ पर कुछ इशू हो गया तो पहले मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैं भी एक वीडियो ले आऊँगा। मैं इस ऑपरेशन को मैं आपको समझाऊँगा कि ये जो ऑपरेशन है इसमें से कौन से ऑपरेशन स्ट्रिंग पर भी लगते हैं। हमें तो देख लिया कि इसमें ज़्यादातर ऑपरेशन तो नंबर पर लगते ही लगते हैं। हम देखते हैं कि स्ट्रिंग पर लगते हैं नहीं लगते। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है इसको हम स्ट्रिंग पर भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया कि नेम इज इक्वल टू, लेट सपोज मैंने लिख दिया SH शबीर, मैंने एक नेम लिख दिया। यहाँ पर मैंने एक और वो लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया न्यू नेम। मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं उसमें ये नाम लिखूँगा। अब मैं कहूँगा कि जो हमारे पास नेम जो है, नेम इज वो न्यू नेम है या नहीं है आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो इसने टू कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है इसको हम स्ट्रिंग पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लास्ट वन हमारे पास आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। अब हम देखते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से है, उसको हम पढ़ेंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, सपोज मैंने कह दिया कि S इज इक्वल टू X इज इक्वल टू, सपोज मैंने दिया पाकिस्तान, सपोज मैं पाकिस्तान लिख दिया। अब मैं देखता हूँ कि प्रिंट, मैं कहता हूँ कि इन X, क्या इन X में है, तो इन इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, इसको हम स्ट्रिंग में लिखेंगे क्योंकि वो स्ट्रिंग है। तो मैं इन इसलिए कि ट्रू, हाँ इन पाकिस्तान में है, बिल्कुल है। इस तरह अगर मैं लिखूँ कि Z, मैं इसमें लिखूँ कि Z है, तो ये फॉल्स करेगा क्योंकि पाकिस्तान में तो वो है नहीं। तो इन जो है ना, इन को हम कहते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर, या इन या नॉट इन। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इन जो हो गया, नॉट इन जो हो गया, ये हमारे पास आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में। अब यहाँ पर हमने मुख्तलिफ ऑपरेटर इस लेक्चर में पढ़ लिए। हमने तकरीबन 7 किस्म की ऑपरेटर पढ़ ली। अब अगर आप लोगों को इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।